लोगों ने उनकी तलाशी ली। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में। हम आपके रूबरू लेकर आए हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, बुलंद हौसलों, कड़ी मेहनत और साहस की पूंजी से अपना खास मुकाम बनाया। इस कड़ी में आइए देखते हैं गोपालगंज के युवा उद्यमी राम सागर यादव की कहानी कि कब और कैसे एक प्रेरणा ने उनकी जीवन ही बदल दी और आज किस तरह खादी से आर्थिक आजादी के अभियान के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं राम सागर यादव। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का विजन और मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं युवा उद्यमी राम सागर यादव। खादी से आर्थिक आजादी के अभियान का श्रेय राम सागर यादव की लगन और संकल्प को जाता है। कभी नौकरी करने वाले राम सागर यादव को एक दिन ऐसी प्रेरणा मिली जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में एक मैनेजर के पद पे था। 10 साल से ज़्यादा मैं वहाँ था। जब मन के बाद में हमको खादी सुनने को मिला तो मैं उसके प्रति थोड़ा सा आकर्षित हुआ कि ये खादी क्या है। और संयोग ऐसा रहा, चंपारण जहाँ गांधी जी आए हुए थे आज़ादी के समय, वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। और वहाँ जाने के बाद और उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे एक और बल मिला कि हमको खादी पे काम करनी चाहिए। खादी के लिए राम सागर यादव का जुनून इतना बढ़ा कि उन्होंने ठान लिया कि बस खादी से ही जुड़ना है। लेकिन काम नया था और इसमें कई चुनौतियां भी सामने आई। मैं डिसीजन लेकर के एक संस्था बनाया जिसका नाम कुश ग्राम खादी ग्राम उद्योग है और इसको हमने KVIC के पास जाकर के खादी का सर्टिफिकेट लिया और फिर इसको हम लोग शुरुआत किए। फिर चूंकि हम यंग जनरेशन के लोग हैं, खादी देखे हुए नहीं थे कि कैसे बनता है, चरखे कैसे चलते हैं, वो लूम जो होता है जिस पे कपड़े की बुनाई होती है वो कहाँ से किया जाए, तो करीब हमको कुछ समय लगा। साहस के साथ जो आगे बढ़ते जाते हैं उनके लिए बंद दरवाजे भी खुलते जाते हैं। लोगों को रोजगार से जोड़ने वाले राम सागर यादव उनकी ट्रेनिंग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने एक ट्रेनर लाया जो खादी को बुने और चरखा चलाए। ये थोड़ा सा मशक्कत का काम था, फिर भी हम लोगों को सफलता मिली और हम लोगों ने किया। और जब कपड़ा बुना गया, लूम चलाया गया तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे जैसे कुश ग्राम खादी ग्रामोद्योग का सफर आगे बढ़ता गया, राम सागर ने क्वालिटी और नई तकनीक के साथ वैरायटी का भी खास ध्यान रखा और आज तमाम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे यहाँ न्यू मॉडल चरखा है जिससे श्रम जो है वो कम हो जाता है और उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। हमारे पास करीब 20 प्रोडक्ट हैं, जैसे कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, गमछा हो गया। तो एक हम रेंज पे काम कर रहे हैं। अभी हमने जीरा पाउडर लॉन्च किया है, तो धीरे धीरे मसाले की तरफ भी हम जा रहे हैं। छोटे से गांव से शुरुआत करने वाले राम सागर यादव मार्केटिंग के किंग साबित हुए। तभी तो बेहद कम वक्त में उन्होंने कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली हैं। हमारे पास ऑफिस स्टाफ जो है वो 11 लोग हैं, हमको लेकर के 12 लोग हैं। और उसके बाद जो महिलाएं जो चरखा चलाती हैं, जो लूम चलाती हैं, उनकी संख्या 60 से ज़्यादा है। उसमें लोग जुड़े हुए हैं। हमने एक फैशन डिजाइनर भी हायर किया है। तो ये सारा जो काम है हम खादी को लेकर के कर रहे हैं। जुनून और साहस के पंखों से कामयाबी के आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले राम सागर को हम करते हैं सलाम। एमएसएमई सेक्टर के सफल उद्यमियों की रोचक एवं प्रेरक कहानी के साथ ही न्यूज 18 की मुहिम मिशन साहस में एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग जो है एमएसएमई के लिए वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स जैसे कि ATL BTL एक्टिविटीज़ हमारे लिए कारगर सिद्ध होती आई थी पहले, आज वो उतनी नहीं हो पा रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर ना कि सिर्फ ROI हमारी बेहतर हो जाती है, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं उसको तुरंत समझ के उसका कितना क्या एनालिटिक्स आया, क्या काम करा, क्या काम नहीं कर रहा है, उसका टोटल रियल टाइम डेटा हमको इंस्टेंट मिलता रहता है। हम इसके माध्यम से दुनिया भर के किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं बहुत कम संसाधनों का इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी चीज़, हम जैसे ही कुछ नया बनाते हैं हम डिजिटल माध्यम से तुरंत ही उसको अपने उपभोक्ताओं के पास पहुंचा सकते हैं या जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि डिजिटल मार्केटिंग की ये हुई है कि आज की डेट में जो लोग मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का या टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं उन तक भी हम पहुंचने का माध्यम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से कर पाते हैं।
जैसे ईमेल का कैंपेन्स हैं, जैसे वेबसाइट के कैंपेन्स हैं, जैसे डिस्काउंट कूपन्स हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारे कस्टमर्स हमारे साथ और जुड़ेंगे और हम आज की डेट में जो आईटी और आईटीएस कंपनियां हैं या स्टार्टअप हैं या जो नए कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर compete कर पाएंगे। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसका अनिवार्यता आज की डेट में सारी एमएसएमई को बहुत ज़्यादा है और उनको इसके ऊपर तुरंत काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग अभी इसको मिस कर रहे हैं उनको आज ही शुरू कर देना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा आयाम है सोशल मीडिया। इसके माध्यम से जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, हम अपने कस्टमरों और उपभोक्ताओं के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ संवाद भी कर सकते हैं, जिससे कि हमको रियल टाइम में पता चल सके कि उनके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या क्या वो हमसे चाहते हैं और हम उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, उस तरह की चीज़ें बनाएं जिससे कि हम और अच्छे से मार्केट में अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स को बेच सकें। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में एमएसएमई सेक्टर के साहसी कर्मवीरों के इस कड़ी में आइए अब देखते हैं कोरोना संकट काल में बेतिया के रहने वाले मृत्युंजय शर्मा ने नौकरी छूटने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आपदा में अवसर ढूंढते हुए गारमेंट्स का कारोबार शुरू किया और महज 2 साल में ही अपना ब्रांड स्थापित कर लिया। जो चुनौतियों की दीवार को गिराने का साहस रखते हैं, वो हौसलों की पतवार के सहारे मुश्किलों के तूफान से गुजरने का जिगर रखते हैं। ऐसे ही एक साहसी और युवा एंटरप्रेन्योर है मृत्युंजय शर्मा। बेतिया में मृत्युंजय शर्मा गारमेंट्स का अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। लिजो इंडिया नाम से उनका ब्रांड आज बेतिया के बाहर निकलकर पूरे बिहार में धूम मचा रहा है। आज से 2 साल पहले मृत्युंजय शर्मा एक टेलीकॉम कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तब उनकी नौकरी छूट गई और वहीं से उनकी जिंदगी ने भी नई करवट ले ली। मैं वोडाफोन में इंजीनियर था और जब 2020 की जो लॉकडाउन थी उसमें मैं घर वापस आ गया, तो हमारे पास ना जॉब थी और जो भी हमारी बच्ची जो रुपये पैसे थे ख़त्म हो चुके थे। मुश्किल की उस घड़ी में मृत्युंजय शर्मा ने धैर्य नहीं खोया, बल्कि आपदा में अवसर तलाशने लगे और फिर अंधेरे में उन्हें आशा की किरण नजर आई। जिला प्रशासन के थ्रू बहुत सारे मीटिंग होते थे जॉब ये काम के लिए, जैसे कि उसमें था ये कपड़े के उद्योग बैठाने के लिए, तो हमने भी डीएम सर से मुलाकात की। मैं था और एक राम परवेज नाम का लड़का था मेरे साथ। सर ने बोला कि तुम्हारा फील्ड अलग है और इस फील्ड से तो इंजीनियरिंग लाइन के तो मेरे पास कोई काम नहीं है, होगा जो भी काम है मुझे कपड़े का ही करना पड़ेगा तुम्हें। सर से बोले हम कि कर दीजिए आप कपड़े का ही हम कर लेंगे, उद्योग धंधा लगा लेंगे जो भी होगा। सर बोले कि ये काम करो, पहले तुम मास्क बना के दिखाओ। हाथ आए अवसर को मृत्युंजय शर्मा ने बेकार नहीं जाने दिया। खुद को साबित करने के लिए उन्होंने मास्क के टास्क को कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया और वहीं से अपनी ठोस शुरुआत की। मास्क बनाओ पहले, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो हमने वो टास्क क्लियर कर दिया था, सर का बनाया था, उसमें हम पैसे भी कमाए थे, लेकिन फिर भी मुझे मनी की दिक्कत थी और जगह का भी प्रॉब्लम था। तो हमने फर्स्ट ट्रैक सूट से स्टार्ट किया, उसके बाद से लोअर भी बनाया, टी शर्ट बनाया, शर्ट बनाया और आज की डेट में जैकेट भी हम लोग बना रहे हैं। महज 2 साल में अपनी लीडरशिप और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से स्टार्टअप को रफ्तार देने वाले मृत्युंजय शर्मा न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए बल्कि आज कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मेरे पास सर 60 लोग हैं अभी, तो सिलने वाले की संख्या कम से कम हमारे पास 30-35 है, 35 करीब में। ऐसा है सर कि हम लोग नेपाल में भी माल सप्लाई कर रहे हैं और जितना हम बनाते हैं बल्क में ही बनाते हैं, लेकिन यहीं पे समाप्त हो जा रही है। युवाओं के लिए जीती जागती मिसाल बन चुके मृत्युंजय शर्मा की कहानी सिखाती है विषम परिस्थितियों में हार न मानना और अपने जुझारूपन से रास्ते बनाना। साहसी उद्यमी मृत्युंजय शर्मा को हम करते हैं सलाम। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें, इसलिए न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप से जुड़े उपयोगी टिप्स साझा करेंगे बड़ाबिजनेस.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए क्या है स्टार्टअप से जुड़ी जरूरी बातें। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी है आपके लिए। एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर कौन है, 2 और टीम क्या है, 3। यानी कि टीम मतलब पीपल, प्रोडक्ट और प्रॉस्पेक्ट मतलब कस्टमर। ये 3 पी समझने जरूरी है आपके लिए।
तो प्रॉस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम भी निकल के आ जाएगा। तो जब भी आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, प्रॉस्पेक्ट भी मिल गया, पीपल भी मिल गए, तब आप शुरू कर सकते हैं। पीपल में कई बार को फाउंडर्स भी चाहिए होते हैं। तो ध्यान रखिए आपकी टीम में कि आप में से कौन एक्शन मैन है, कौन पीपल मैन है, कौन आइडिया मैन है, कौन प्रोसेस मैन है, अलग अलग स्किल सेट के लोग, ताकि मिल करके काम कर सकें। ये नहीं कि सारे लोग आप अपने जैसे ही ले लें। इसके बाद अब आपको ऑफिस चाहिए। ऑफिस जो जगह लेंगे देखिएगा वो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मिनिमम डिपॉजिट कितना है, क्या वहाँ रात को काम कर पाएंगे, सिक्योर है, वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं। जितना हो सके आप टेक्नोलॉजी सेवी करिए, ट्रबल शूटिंग एक वेंडर रख लीजिए अपने पास टेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोडम, उसको वाईफाई, वायरलेस सब करेंगे। वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, कस्टमर से डाउन पेमेंट लेने की हमेशा कोशिश करिए। आप अपने इन्वॉइसेस को ऑटोमेट रिमाइंडर्स पर डालिए, अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट को प्लान करिए। अगर कस्टमर लेट पेमेंट देता है तो फीस को प्लान करिए, उससे क्या फ़ी चार्ज कर सकते हैं आप। अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, लीगल, अकाउंट, फाइनेंस, ये बेसिक्स कुछ होते हैं कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क बनाते हो, कैसे आप वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, कैश रिजर्व कैसे बनाने की कोशिश करते हो। अपना बजट जरूर बनाइए। पेपर वर्क अगर आपको नहीं आता है तो एक सूटेबल बिजनेस आइडेंटिटी, LLP बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं। उसके बाद एक अच्छा लॉयर लेके आप बिजनेस परमिट, टैक्सेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, IPR, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मनी रिकवरी, ये सब प्लान करिए। इसके लिए आपको एक अच्छा लॉयर चाहिए। इसी के साथ अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस लौटकर मिशन साहस के इस श्रृंखला में देखेंगे MSME सेक्टर के साहसी कर्मवीरों की संघर्ष से सफलता तक की महागाथा। साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे MSME और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के उपयोगी टिप्स। देखते रहिए न्यूज़ 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस।